हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना लोग यूट्यूब चैनल परिवार पे फिर से आपका एक बार स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको सभी को पता है, अपना लोग यूट्यूब चैनल परिवार पर रेलवे की पल पल की अपडेटें मिलती रहती है। रेलवे की कट ऑफ मार्क्स, ग्रुप डी एग्जाम डेट, एनटीपीटी कट ऑफ मार्क्स, रिजल्ट्स, एएलपी एंड टेक्नीशियन रिप्लेसमेंट पैनल, जेई रिप्लेसमेंट पैनल आदि की जानकारी देते रहते हैं दोस्तों। उसी के साथ हम एलडीसी और जीडीसी की आंसर की और एलडीसी जीडीसी की अपडेटें देते रहते हैं। एलडीसी का मतलब होता है जो कि लोअर डिवीज़न कॉम्प्लिकेटिव एग्जामिनेशन, और जीडीसी का मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्प्लिकेटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जीडीसी की एग्जाम्स होती है, उसको आरआर भी लेती है, आपकी आरआर भी लेती है पूरे। जैसे एनआर जीडीसी से लिख लेंगी तो पूरे एनआर के जितने भी डिवीज़न है वो उसमें फॉर्म लगा सकते हैं। एलडीसी जैसे आरआरसी एनआर से एलडीसी से वैकेंसी लिख लेगी तो उसमें सीमित स्टाफ ही फॉर्म डालते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं एलडीसी की। आज एक पेपर की बात करेंगे हम, एक आंसर की लाए हैं आपके लिए। आरआरसी एलडीसी परीक्षा आंसर की, आरआरसी एनआर एलडीसी कट ऑफ मार्क्स, संपूर्ण पेपर का हल पूर्ण व्याख्या के साथ हल किया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से भी नॉर्मल पेपर होता है एलडीसी में। दोस्तों इसमें पूरे 50% है, ऑफिशियल पेपर है ये, आप देख सकते हो। इसमें टोटल पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। आज हम आपको 50 नहीं 55 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि एलडीसी का पेपर है आरआरसी एनआरसी। तो दोस्तों चलते हैं इसके मेन मुद्दे की बात पे, पेपर पे। और दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि रेलवे के पर्पल के अपडेट के लिए आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। तो चलते हैं आज का नया टॉपिक एलडीसी पेपर पे। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये आपके सामने पेपर खुल के आ गया है। नॉर्थर्न रेलवे, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल से, यानी ये ओनली जो वैकेंसी निकली थी वो आपके दिल्ली मंडल से थी दोस्तों। इसमें आपको लिखा है क्वेश्चन पेपर सिलेक्शन, द पोस्ट स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, पे बैंड सेकंड 9300 से RS 9300 से 34,800 प्लस पे ग्रेड है इसमें 4200। लेवल 6 की वैकेंसी थी ये, और आपके 5% अगेंस्ट 5% एलडीसी कोटा से ली गई थी दोस्तों। तो दोस्तों परिचालन विभाग जो कि एलडीसी कोटा से हुई थी, और इसका जो पेपर हुआ था वो है 25/9/2021 यानी 25 सितंबर को हुआ था। टाइम जो आपको पेपर के लिए टाइम दिया गया था वो 100 मिनट थी, और मार्क्स थे इसमें अधिकतम मार्क्स 100 नंबर का पेपर था दोस्तों, पूरा 100 नंबर का पेपर था। इसमें 55 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन बिल आंसरिंग, और 51 से 55 क्वेश्चन राजभाषा से संबंधित हैं दोस्तों, जो कि ईच क्वेश्चन कैरियर 2 मार्क्स। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक का 1/3 अंक काटा जाएगा। यानी अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो 1/3, वही ग्रुप डी की 1/3 होती है उसने रेलवे में, वही है। और दोस्तों इसमें आपको निर्देश दिया गया है कि यदि कोई सुधार किया जाता है तो उस उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने कट, जैसे कि क्वेश्चन पे एक बार टिक करने के बाद उसे काट के दोबारा दूसरी जगह टिक करोगे तो उसे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसे गलत मान दिया जाएगा आपके क्वेश्चन। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैंने छोटे से आपको ये निर्देश दे दिए हैं। उसी के बाद चलते हैं इसमें पेपर पे, जो कि क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन थे दोस्तों इसके साथ आपका पहला क्वेश्चन है, सिग्नल रहित लाइन पर गाड़ी का प्रवेश करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है। तो सिग्नल रहित यानी सिग्नल रहित का लाइन होती है जहाँ पे सिग्नल नहीं होता है, उस लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए T510 का प्रयोग किया जाता है। कौन से का किया जाता है? T510 का। अगर ऐसी लाइन से गाड़ी चलानी हो तो T511 से चलाई जाती है, और आपकी कॉमन स्टार्टर से चलाने के लिए T512 दिया जाता है। तो दोस्तों नहीं, सिग्नल रहित से चलाने के लिए T512 दिया जाता है, और कॉमन स्टार्टर से चलाने के लिए T511 दिया जाता है।
स्टेशन वर्किंग में निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन नहीं माना जाता है? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, यस आता है। बीएचएफ, यस। मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन का कहीं भी रेलवे में जिक्र नहीं किया गया है कि आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए संचार के साधन कर सकते हो, इमरजेंसी में मोबाइल फ़ोन का यूज कर सकते हो, बल्कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट में नहीं माना जाएगा। आप कहोगे कि बीएचएफ भी नहीं है, लेकिन बीएचएफ है, क्योंकि आप शंटिंग करवाते हो तो बीएचएफ के द्वारा ही करवाते हो दोस्तों। चलते हैं उसके बाद। ये क्वेश्चन ये सभी के लिए है, ग्रुप डी में भी आ सकता है, एनटीपीसी कहीं भी कोई सी भी एग्जाम्स में आ सकती है रेलवे के में, और ये एलडीसी से भी नहीं माने जाएंगे, इसको नॉर्मली सभी से माना है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो दोस्तों ये हुबली में है, दक्षिण पश्चिम का हुबली में है। और एससीआर यानी दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद है, और मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे का आपका विशाखापट्टनम है। उसी के साथ चलते हैं आगे। स्फूर्ति ऐप, स्फूर्ति ऐप किससे संबंधित है? स्फूर्ति ऐप आपका आईसीएमएस से संबंधित है। किससे? आईसीएमएस से संबंधित है दोस्तों। किससे दोस्तों? आईसीएमएस से। बीएफएनएस वैगन होते हैं। बीएफएनएस वैगन किस प्रकार के होते हैं? बीएफएनएस वैगन आपको माना जाए तो एक तरीके से ओपन और खुले वैगन होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? ओपन एंड खुले वैगन होते हैं। और बीडीयू की फुल फॉर्म क्या होगी? बीडीयू की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? बीडीयू की फुल फॉर्म के लिए आप चलते हैं, बीडीयू की फुल फॉर्म दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बीडीयू की फुल फॉर्म होगी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, ब्रिज डिजाइनिंग यूनिट। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी बिजनेस डिप्लोमेंट यूनिट। क्या होगी? बिजनेस डिप्लोमेंट यूनिट। स्टेशन के आवश्यक औजार को एसडब्ल्यूआर में उल्लेख किया गया है। एसडब्ल्यूआर के ई सेक्शन में इसको उल्लेख किया गया है। स्टेशन के जो औजार होते हैं, आवश्यक औजार, ई सेक्शन में लगा है। उत्तर रेलवे में मौजूद सीओएम का नाम है, जो इस समय उत्तर रेलवे यानी एनआर रेलवे में, नॉर्थर्न रेलवे में सीओएम कौन है? तो आपका रहेगा इसमें बीके यादव, श्री बीके यादव। कौन रहेगा दोस्तों? श्री बीके यादव। रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, और आपके जो हैं वो श्री बीके यादव। उसी के साथ चलते हैं DFCCIL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एक नंबर ए नंबर लगा दोगे आप। उसी के साथ चलते हैं फुल फॉर्म और OHE। OHE की फुल फॉर्म होती है, OHE का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ओवरहेड इक्विपमेंट क्या होगा दोस्तों? ओवरहेड इक्विपमेंट। उसी के साथ आपका 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। CTPM की फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होगी चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मैनेजर। चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मैनेजर, यानी सी ऑप्शन सही होगा आपका। 11 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा। उसी के साथ चलते हैं CRSS के अंतर्गत आता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर। CRSS किसके अंदर आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों आपका। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वंदे भारत जो ट्रेन है उसको कितनी ट्रेनों में चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो 75 है। निम्नलिखित में कौन सा सिग्नल ट्रेन संचालन पद्धति के लिए नहीं लिया जा सकता? हस्ताक्षर सिग्नल, हैंड सिग्नल, फटाका सिग्नल, लैग सिग्नल। तो दोस्तों इसमें लैग यानी पैर का कोई सिग्नल नहीं होता है, पैर को नहीं लिया जाता है। और आपकी तरह निम्नलिखित में से कौन सी संचालन पद्धति नहीं है, ट्रेन संचालन पद्धति कौन सी नहीं है? तो इसमें आप बात करोगे तो इसमें आपका स्वचालित ब्लॉक पद्धति है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति है, अनुगामी गार्ड पद्धति है, लेकिन पायलट ट्रेन गार्ड पद्धति नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन सही होगा आपका। केवल एक गाड़ी पद्धति कौन से सेक्शन में है? दिल्ली मंडल के में। तो दिल्ली मंडल के एक ही सेक्शन है ऐसा जो है घड़ियाल सरूर फारूकनगर के बीच में दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धुंध की दशा में स्वचालित जो ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति होती है उसको किस में बदल दिया जाता है? उसको पूर्ण ब्लॉक पद्धति में बदल दिया जाता है। जब धुंध पड़ती है तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति में चेंज कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम नहीं है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा दोस्तों। LHB टाइप के रेक में प्राइमरी मेंटेनेंस में कितना समय लगता है? तो 4 घंटे दोस्तों। कितना समय लगता है? 4 घंटे। तो दोस्तों आता है अपना अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है, वो है HOG। HOG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी होती है हेड ऑन जनरेशन। हेड ऑन जनरेशन क्या होती है दोस्तों? हेड ऑन जनरेशन या हाई ऑन जनरेशन या हाई ओवर जनरेशन या हेड ओवर जनरेशन। तो दोस्तों इसकी होती है हाई ऑन जनरेशन। क्या होती है दोस्तों? हाई ऑन जनरेशन, यानी हाई कैपेसिटी की बिजली उत्पन्न करता है ये। ATBM की फुल फॉर्म क्या होती है?
तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है ATBM की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑटोमेटिक टिकट बेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक टिकट बेंडिंग मशीन। तो दोस्तों सी ऑप्शन से हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक टिकट बेंडिंग मशीन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर रेलवे सहायक नियम जारी करने के लिए किसकी अधिकृत किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आएगा आपको COM के अधिकतम किया जाता है। उत्तर रेल में सहायक नियम जारी करने के लिए किसका अधिकृत किया जाता है? COM। निम्नलिखित में से कौन सा आइसोलेशन का साधन नहीं है? ट्रैप पॉइंट, ये ट्रैप पॉइंट होता है, ये आइसोलेशन होता है। सैंड हम्प या आइसोलेशन का होता है। लेकिन दोस्तों कॉलिंग ऑन सिग्नल कोई आइसोलेशन का साधन नहीं है। कॉलिंग ऑन सिग्नल आइसोलेशन का साधन नहीं रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रॉड गेज में बी क्लास ओडीसी की स्पीड 40 kmph। बी क्लास ओडीसी जो कि ओडीसी होती है ओवर डिटेक्शन, और ओडीसी उसकी 40 kmph रखी गई है। आपका समर गोपालपुर स्टेशन, एक स्टेशन है जो कि समर गोपालपुर है, उसका कोड है SMF। कौन सा है दोस्तों? SMF, यानी SMF बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और आपको चलते हैं इसमें गोत्रा होल्ट सेक्शन कौन से में है? दिल्ली मंडल में गोत्रा होल्ट कहाँ पे है? तो ये है आपकी नौली और शामली के बीच, नौली और शामली सेक्शन में। डी ऑप्शन सही, नौली और शामली सेक्शन में। इसी के लिए चलते हैं आगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है दोस्तों। ICF का मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई। ICF का मुख्यालय चेन्नई दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं। स्टीम लोकोसाइड स्थित है दिल्ली डिवीजन में। स्टीम लोकोसाइड स्थित कहाँ पे दोस्तों? रेवाड़ी में। रेवाड़ी एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्टीम लोकोसाइड स्थित है दोस्तों। सामान्य प्रीमियम रेट की वैलिडिटी होती है तो दोस्तों आपकी इसकी 30 दिन या 12 दिन या 10 दिन या 7 दिन। तो दोस्तों इसकी आपकी 12 दिन की होती है। प्रीमियम रेट की वैलिडिटी 12 दिन की होती है। और भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान भारत का उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू। कौन है दोस्तों? M वेंकैया नायडू भारत का उपराष्ट्रपति है, M वेंकैया नायडू। और भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। RDSO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों RDSO लखनऊ में स्थित है। लखनऊ RDSO, रेलवे का जो RDSO है वो लखनऊ में स्थित है। और आपके साथ NRTI में स्थित है। तो दोस्तों ये एक NRTI एक कॉलेज है, NRTI के नाम से, वो बड़ोदरा में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? बड़ोदरा में। नेशनल रेलवे ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल रेलवे ट्रेनिंग सेंटर कुछ करके इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे है आपका? बड़ोदरा में। और इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है। चिनाब ब्रिज जो कि पूरा होने के बाद बन जाएगा, चिनाब ब्रिज जो कि है वो पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज। ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। इसी के साथ चलते हैं। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने टोक्यो में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों उसका नाम है नीरज चोपड़ा। कौन है दोस्तों? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने। तो चलते हैं। आपका 8 व्हीलर ब्रेक वाहन की अधिकतम परमिसिबल स्पीड होती है तो आपकी होती है 100 kmph। यानी आपका ब्रेक वाहन होगा तो 100 kmph और SLR होगा तो 130 kmph होती है दोस्तों। 8 व्हीलर के में 100 kmph। इसी के साथ चलते हैं आगे। FSD आपकी जो कि धुंध को कोहरा के मौसम में सहायता प्रदान करती है, उस किसके लिए करती है? लोको पायलट के लिए। तो दोस्तों FSD किसके लिए है? लोको पायलट के लिए। FSD किसके काम आती है? लोको पायलट के लिए। आगे चलते हैं। आपका निम्नलिखित में कौन सा मंडल कोचिंग मेंटेनेंस डिपो आता है? निम्नलिखित में कौन सा दिल्ली मंडल का कोचिंग मेंटेनेंस डिपो आता है? तो वो है सकूर बस्ती। तो दोस्तों सकूर बस्ती पर टिक करोगे आप, सकूर बस्ती के बाद। इसी के साथ दोस्तों ये आपके सामने 38वां क्वेश्चन है जो कि है भुसावल रेलवे के अंतर्गत आता है। यानी जो भुसावल मंडल है जहाँ पे भुसावल में ट्रेनिंग सेंटर भी है, लोको ट्रेनिंग सेंटर, वो किस मंडल के अंदर आता है? तो ये आता है सेंट्रल मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे के अंदर, यानी मध्य रेलवे के अंदर। तो दोस्तों उसी के बाद चलते हैं
रिलेमेंट के लिए में से क्या प्रयोग नहीं होता है? रिलेमेंट के लिए दोस्तों इसका पता नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन आप खुद देख के और मुझे कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को आप ढूंढ के और मुझे बताएं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेंटिंग ऑर्डर ऑथोरिटी फॉरम क्या है? सेंटिंग ऑर्डर ऑथोरिटी फॉरम क्या है? तो ये T806 है दोस्तों। कौन सा? T806। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। पॉइंट फेलियर की दशा में पॉइंट की जाती है, यानी जब रेलवे का जो पॉइंट होता है, जो ये कांटे होते हैं, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए कांटे से ट्रेन कांटे के ऊपर होकर ट्रेन को गुजरना पड़ता है। और अगर वो फेलियर हो जाता है तो आपको उसके लिए क्लैंपिंग एंड पैडलॉक किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? क्लैंपिंग एंड पैडलॉक किया जाता है। और उसी के साथ आप चलते हैं GDR के द्वारा बनाया जाता है TXR स्टाफ, गार्ड एंड ड्राइवर और यार्ड मास्टर, सेंटिंग स्टाफ। तो दोस्तों जब रेलवे में GDR ख़त्म होता है तो उसे दोबारा बनाने के लिए आपके गार्ड और ड्राइवर जिम्मेदार होते हैं। यानी आपके गार्ड ड्राइवर बनाते हैं, TXR स्टाफ नहीं बनाता है। ख़त्म होने के बाद गार्ड ड्राइवर बनाते हैं, वो नेक्स्ट। आपके चलते हैं PSR, यानी PSR परमानेंट स्पीड रेजिस्टेंस। ये आपको मिलेगा वर्किंग टाइम टेबल, यानी कि जो रेलवे की वर्किंग टाइम टेबल है उसमें आपको इसका उल्लेख मिलता है। PSR के बारे में उसी में मिलता है, परमानेंट स्पीड रेजिस्टेंस। और इसी के साथ आपके चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 21 जून को। ये सभी के लिए है क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है ये। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसी के साथ चलते BTPN की लोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। BTPN तो आपका पेट्रोलियम पदार्थ के लिए किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। और EM पैड में प्रयोग होता है ट्रैक कंट्रोल वैगन, यानी आपका EM पैड होता है, एक EM पैड के नाम से पैड आता है, वो आपका वैगन के पहियों के पास लगा होता है दोस्तों। और उसी के साथ आगे चलते हैं। ट्रेन का इंचार्ज कौन होता है? तो इस क्वेश्चन को तो हर कोई जानता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं ट्रेन का इंचार्ज कौन होता है। तो दोस्तों ट्रेन का इंचार्ज होता है आपका गार्ड। कौन होता है दोस्तों? गार्ड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ICMS की फुल फॉर्म क्या होती है? ICMS की फुल फॉर्म हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे आपको। 48 नंबर क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ICMS की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसी के बाद चलते हैं PDD की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी दोस्तों? प्री डिपार्चर डिटेंशन। PDD की फॉर्म होती है प्री डिपार्चर डिटेंशन। उसी के बाद चलते हैं दोस्तों आपके टर्न ओवर शिफ्ट करने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो वो BCM मशीन होती है। BCM यानी जो आपकी गिट्टी विट्टी को हटाना और उनके साथ से बजरी छानना, वो सब काम करती है BCM मशीन। हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो आपका आएगा 14 सितंबर। उसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजभाषा के क्या क्षेत्र में आने वाले राज्य? तो दोस्तों इसको आप खुद सर्च करके देख लेना, मुझे इसके बारे में अभी मालूम नहीं है दोस्तों। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। जलज का पर्यायवाची देखा जाए तो जलज का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों कमल है, सूरज है, मोती नहीं है। जलज का पर्यायवाची नहीं है मोती। कगार का विलोम होता है मज्जेदार। कगार का विलोम होता है मज्जेदार। और इसी के साथ चलते हैं। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका पर्यायवाची राजीव नहीं है। उदीव है, सागर है, जलधार है, लेकिन राजीव नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मैंने आज आपको पूरे 55 क्वेश्चनों के बारे में बता दिया है। ये अपडेट मैंने पूरे 55 क्वेश्चनों की अपडेट मैंने आपको दे दी है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये आपके सभी के भाइयों के लिए नहीं था ये पेपर। ये ओनली डिपार्टमेंट यानी जो रेलवे में पहले से जॉब कर रहे हैं और उन्होंने प्रमोशन के लिए जो पेपर लिया जाता है, उस पेपर की मैंने आंसर की आपको पढ़ाई है दोस्तों। और उस पेपर की मैंने व्याख्या थोड़ी सी की है आपके सामने। ये जो कि स्टेशन मास्टर के लिए हुआ था, और ये ओनली फॉर LDC कैंडिडेटों के लिए था। LDC बोले तो यानी अपने सीमित स्टाफ वाले ही इसमें फॉर्म लगाते हैं, ये नहीं कि हर कोई लगा सकता है। तो दोस्तों वैसे ये ग्रुप D और RRB NTPC वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो आपके रेलवे से संबंधित जो भाई हैं रेलवे के, उनके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ अंत। अगर फिर कोई नया पेपर लेके आऊँगा अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं कुछ नई सूचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।